नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के जिला कार्यालय में एक विशेष प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राम मिन्हास ने कहा कि इन 11 वर्षों में देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सुशासन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने इसे सेवा और सुशासन की गाथा बताया, तो वहीं बलवीर चौधरी ने अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे साहसिक फैसलों को मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। आपको बता दें कि हरोली के भाजपा नेता प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से अग्रसर है और आतंकवाद से लड़ाई में भी मजबूती दिखाई है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने मोदी सरकार के कार्यकाल को गौरवशाली और निर्णायक बताया। पिछले 11 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी है जो देश में बोल्ड फैसले करने वाली, मजबूत फैसले करने वाली सरकार साबित हुई है। बेशक 370 धारा को ख़त्म करना हो, धराशायी करना हो, 35A को ख़त्म करना हो, इसके अतिरिक्त 3 तलाक जैसी कुव्यवस्था जो मुस्लिम कंट्री में भी नहीं थी, हमारे भारत में ही थी, ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करना, इसके अतिरिक्त विकसित भारत को लेकर के आने वाले 25 वर्षों में देश विकसित हो जाए, ऐसा सपना साकार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। सुरक्षित भारत के उपलक्ष्य में प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी का कार्यक्रम है वो आज संपन्न हुआ है। इसी विषय को लेकर आज जिला हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम हुआ है। आज का कार्यक्रम प्रोफेशनल मीट, जिसमें पिछले 11 वर्षों में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इन 11 सालों में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है, भारत कैसे सशक्त हुआ है और सुरक्षित हुआ है, उस पर चर्चा सारे की गई है। इन 11 सालों में जहां एक तरफ भारत कहीं ना कहीं आतंकवाद से मुक्त होने की ओर अग्रसर है, वहीं नक्सलवाद जो इस देश के एक समय में 126 जिलों में था, आज घटकर मात्र 6 जिलों तक सीमित हो गया है। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 11 वर्ष जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुशासन के जो है कंप्लीट हुए हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की, तो इन विषयों पे पिछले 11 सालों में निरंतर रूप से जो है काम करा गया है। इफ़ वी लुक एट द GDP ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, आज बहुत ही खुशी की बात है कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी से वी हैव नाउ गॉन ऑन टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। हमीरपुर में KCC बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर चुटकी ली है। पत्रकारों से बातचीत में पठानिया ने कहा कि इन वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की संस्थाओं को तहस नहस करने के अलावा कुछ नहीं किया और सारा काम सिर्फ राजनीति और वोट बैंक को ध्यान में रखकर हुआ है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि कांग्रेस सरकार के समय बनी सड़कों को सिर्फ चौड़ा कर नामकरण का श्रेय लिया गया, जबकि वास्तविक काम नहीं हुआ। हिमाचल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अनाथ बच्चों को सरकारी संरक्षण दिया, लेकिन केंद्र ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। पठानिया ने यह भी कहा कि हिमाचल को केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा, बल्कि राज्य के फंड में कटौती की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं हुआ, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठोस नींव रखी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस आम जनता तक पहुंचकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इनकी कोई जनरल भी किसी की ऐसी बात हो जाएगी, वो भी राजनीति कर देंगे उसके ऊपर। अब मैं देख रहा हूं कि इस सरकार ने कभी उन बातों की चर्चा नहीं की जिसकी जरूरत है, उन बातों की चर्चा की जिसमें वहां धर्म और वोट आए, उसकी चर्चा करेंगे, उसको फैलाएंगे, उस पर झूठ सच जो मर्जी ड्रामेबाजी कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में ये सच है कि आम जन के पास पहुंच के अपनी जो कार्य प्रणाली है उसने बताई है, समय कम है, पैसा है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार जानबूझ के पैसा नहीं दे रही है। उसको बीजेपी वाले ला नहीं रहे हैं, न लाने चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सूझबूझ से अपने प्रदेश के लोगों के विश्वास के ऊपर ये काम कर रहे हैं और कार्य प्रणाली जो है आम लोगों के पास गई है।
हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो एक नारा होता था, एक आखिरी आदमी तक पहुँचा, तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अनाथ बच्चे के पास पहुँच गए, उससे आखिरी कोई और नहीं हो सकता है। धन्यवाद। सोलन के गीता आदर्श विद्यालय के सभागार में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीनियर सिटीजन फोरम सोलन और हेल्प एज इंडिया के सहयोग से किया गया। इस मौके पर शिक्षा अनुदान, उत्तम दान के संदेश के साथ बुजुर्गों की उपेक्षा, पीढ़ियों को जोड़ना, बुढ़ापे पर धारणाएं और राष्ट्रीय रिपोर्ट जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम सोलन की कमिश्नर श्रीमती एकता कपटा ने शिरकत की और कहा कि समाज को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी जरूरत को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि नगर निगम सोलन की ओर से बुजुर्गों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज यहाँ पर जो है हेल्प एज इंडिया और सीनियर सिटीजन फोरम सोलन है, इसकी तरफ से अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है जो एल्डरली अब्यूज़ है उसको लेके लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए। और इसका जो थीम है वो ये है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द जनरेशंस, क्योंकि जो मेन एक एल्डरली अब्यूज़ का रीज़न ये है कि दोनों जनरेशन के बीच में जो जनरेशन गैप आ जाता है उसकी वजह से जो है, जबकि दोनों ही जनरेशन अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो गैप की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे के प्रति जो है इनसेंसिटिव हो जाते हैं। एक जनरेशन सोच रही है कि वी आर नॉट रिस्पेक्टेड और दूसरी जनरेशन जो है वो समझ नहीं पा रही है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज यहाँ पे बहुत अच्छा जो है सभी सीनियर सिटीजन्स और यहाँ पर जो और यंग जनरेशन के भी बच्चे यहाँ आए हुए थे, उन्होंने अपने विचार रखे और एक अच्छी सेंसिटाइजेशन सारी ग्रुप की हुई है कि इस पे हमने आगे चल के कैसे काम करना है, किस तरीके से जो सोसाइटी की सोच है उसको बदलना है। सर्वजन कल्याण सभा द्वारा हमीरपुर के स्वाहल पंचायत के भाटी गांव में योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ टोणी देवी ब्लॉक की बीडीसी चेयरमैन रीना देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। सभा के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने कहा कि योग से शरीर रोग मुक्त रहता है और समाज को स्वस्थ रखने के लिए सभा हर पंचायत में योग शिविर आयोजित कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं मुख्य अतिथि ने लोगों से अपील की कि वे नियमित रूप से योग करें ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य बना रहे। आज सर्वजन कल्याण सभा के द्वारा स्वाल पंचायत के भाटी गांव में योग शिविर का जो है वो शुभारंभ जो है वो टोणी देवी ब्लॉक के हमारे बीडीसी की अध्यक्षा आदरणीय रीना जी ने यहाँ पर किया और विशेष अतिथि के नाते जो है वो सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही साथ योग शिक्षक के नाते जो है भाई यशवीर जी ने जो है जो लगातार हमारी संस्था के साथ जुड़े भी हैं और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस योग शिविर का जो है शुरुआत यहाँ पर की। मैं सभी भाटी गांव के ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि काफ़ी संख्या में आकर जो है वो आज वो योग शिविर में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ यशपाल जी, आदरणीय सीमा जी, जिन्होंने इस योग शिविर को जो है वो शुरू करने में जो है वो अपना सहयोग दिया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ पंचायत के और गांव के भी सभी अन्य लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस योग शिविर में आज नहीं आ पाए हैं, वो हमारा योग शिविर 3 दिन तक जो है वो चलने वाला है, आप इसमें आएं। और हमारे ये योग शिविर लगातार जो है वो चल रहे हैं, सभी पंचायतों के अंदर जो है वो हमारे योग शिविर होंगे। और 21 जून को जो है वो एक हमारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पे बड़ा योग शिविर जो है बसंत रिजॉर्ट में जो है वो सुबह 5:30 बजे शुरू होगा, उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ।